आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टार किड के बारे में जिसकी डेब्यू फिल्म ने जितना कमाल नहीं दिखाया उससे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी उसके इर्द गिर्द के ड्रामे ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनाया कपूर की। शनाया ने आखिरकार अपनी पहली फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर कदम रख दिया है, वो भी विक्रांत मैसी जैसे शानदार और सुलझे हुए एक्टर के साथ। लेकिन फिल्म के कंटेंट से ज़्यादा चर्चा हो रही है शनाया की संघर्ष भरी कहानी की, जो शायद इतनी भी संघर्षमय नहीं है जितना बताया जा रहा है। एक और शनाया इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल की बातें कर रही हैं, वहीं विक्रांत मैसी हर मंच पर उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। अब ये तारीफ सच्ची है या फिर मजबूरी, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। शनाया कपूर संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी है, और हम सभी जानते हैं कि संजय कपूर कभी बड़े सुपरस्टार नहीं रहे। लेकिन बॉलीवुड के फैमिली कनेक्शंस का जादू कैसे चलता है, यह शनाया का केस देखकर समझ आता है। शनाया ने बचपन से ही बॉलीवुड पार्टियां, फैशन वीक्स और अवार्ड शोज में रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उन्हें कैमरे से दोस्ती करना बहुत पहले से सिखा दिया गया था। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के शूट्स और फैशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, भले ही उनके पास कोई एक्टिंग क्रेडिट न रहा हो। फिल्मों में आने से पहले जरूरी होता है एक्टिंग सीखना, लेकिन शनाया ने पहले से ही अपने लुक्स पर ध्यान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कम उम्र में ही लिप फिलर्स, जो लाइन डेफिनेशन और स्किन ब्लीचिंग जैसे कई ब्यूटी प्रोसीजर्स कराए। उनके बिफोर आफ्टर फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुए और फैंस ने सवाल उठाए कि क्या यह बॉलीवुड का नया नोम बनता जा रहा है। जब लोगों ने शनाया की पहली एड फिल्म्स देखी तो उन्होंने तुरंत ट्रोल करना शुरू कर दिया कि उनका हिंदी उच्चारण नेचुरल नहीं है, एक्टिंग में एक्सप्रेशन मिसिंग है और आवाज़ में भाव नहीं झलकता। शनाया का इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च से पहले ही वेरीफाइड था और उस पर लाखों फॉलोवर्स मौजूद थे, जबकि उनके पास कोई ऑन स्क्रीन वर्क नहीं था। रील्स, फोटोशूट्स और पेड आर्टिकल्स के जरिए शनाया को बॉलीवुड नेक्स्ट विद थिंग की तरह पेश किया गया। लेकिन जब असली परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। कई पीआर रिपोर्ट्स में उनकी तुलना जानवी कपूर और अनन्या पांडे से की गई, जिससे ऐसा दिखाया गया कि वह पहले से ही एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, जबकि रियलिटी में वह ट्रेनिंग फेज में थी। शनाया खुद यह कहती हैं कि करण जौहर की फिल्म बेधड़क से उन्हें लॉन्च किया जाना था, लेकिन वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि करण अब खुद स्टार किड से थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, खासकर जब से नेपोटिज्म डिबेट ने उन्हें बार बार टारगेट किया है। गुंजन सक्सेना, डार्लिंग्स और रॉकी और रानी जैसी फिल्मों में करण अब न्यू टैलेंट्स और स्क्रिप्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं। शनाया अब यह बात इंटरव्यू में बार बार कहती हैं कि उन्हें करण ने लॉन्च नहीं किया, इसलिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन दर्शकों का कहना है 3 फिल्में साइन करना, ब्रांड एंडोर्स करना और मीडिया कवरेज पाना क्या ये स्ट्रगल है। अब बात करते हैं विक्रांत मैसी की, जो खुद एक शानदार परफॉर्मर हैं। लेकिन उनकी शनाया के लिए बार बार की गई अतिशयोक्ति भरी तारीफ अब लोगों को चुभने लगी है। आई विल लर्न फ्रॉम हर जैसे स्टेटमेंट से लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह मीडिया स्क्रिप्टेड बयान है। विक्रांत जैसे एक रियल और टैलेंटेड एक्टर को लोगों ने हमेशा डाउन टू अर्थ माना है, लेकिन ये ओवर प्रेजिंग उनके फैंस को भी अजीब लगी। कई फैंस ने यह भी लिखा कि जब शनाया को असली स्ट्रगल नहीं दिखता तो उनके फेवर में विक्रांत का ये रवैया समझ से बाहर है। शनाया की डेब्यू फिल्म ने पहले दिन पर बहुत ही कम कलेक्शन किया और 2025 की सबसे वीक ओपनिंग मानी गई। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार अगर फिल्म में विक्रांत मैसी न होते तो शायद दर्शकों की संख्या और भी कम होती। आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग बहुत साधारण रही और गूगल रिव्यूज में लोगों ने साफ लिखा कि शनाया का एक्टिंग डेब्यू बहुत फीका था। शनाया इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्होंने एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग ली है, लेकिन इसका असर फिल्म में दिखता नहीं है। उनके म्यूजिक वीडियोस, कमर्शियल्स और यहाँ तक कि फोटोशूट्स में भी फेशियल स्टिफनेस साफ नजर आता है, जो कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से हो सकता है। उन्हें गुरु रंधावा के वीडियोस में दिखाया गया था, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कमेंट किया एक्सप्रेशनलेस एंड ओवर हाइप्ड। आजकल का नया ट्रेंड ये बन गया है कि स्टार किड्स को एक स्किल्ड आउटसाइडर के साथ कास्ट किया जाता है, ताकि अगर उसका परफॉर्मेंस कमजोर हो तो फिल्म को उस एक्टर के दम पर चलाया जा सके। यही हम सारा अली खान, जानवी कपूर और अब शनाया कपूर के केस में देख रहे हैं। तो क्या शनाया कपूर वाकई में स्ट्रगलर हैं या फिर सिर्फ एक फैब्रिकेटेड नैरेटिव हैं ताकि वो खुद को आम लोगों के करीब दिखा सके। बॉलीवुड में आजकल स्ट्रगल का मतलब बदल गया है। अब स्ट्रगल यह है कि जब आपको फिल्म प्रमोट करने से पहले ही एक्टिंग नहीं आती और फिर भी आपको ब्रांड मिलते हैं। दर्शकों को आज एक्टिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे वो किसी बड़ी परिवार से हो या फिर एक छोटे से गांव से। क्या आपको लगता है क्या विक्रांत मैसी को शनाया कपूर को इतना प्रमोट करना चाहिए था? क्या आज के दर्शक सिर्फ लुक्स से इम्प्रेस होते हैं या टैलेंट भी जरूरी है? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।